योगस्य चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम्। योग का अर्थ ही होता है शांत हो जाना। पतंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित किया गया है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। अपने मन को के भाग दौड़ को शांत करते हैं, उसको रोकते हैं। आज योग विभिन्न तरह के बीमारियों में योग का प्रयोग हो रहा है। एक तरह से यह भी एक थेरेपी हो गया, जैसे एलोपैथ है, होम्योपैथ है, आयुर्वेद है। उसी तरह योग के माध्यम से भी भिन्न भिन्न बीमारियों को ठीक करते हैं। बहुत सारी असाध्य बीमारियां हैं जो नहीं ठीक हो पाती हैं अन्न व्यवस्था से, वह योग के माध्यम से सही होता है। और योग तभी फलित होता है, तभी आपको लगेगा जब आप उसे शांत होकर करेंगे। योग वास्तव में ध्यान है। हम हमेशा फाइट और फ्लाइट के स्थिति में रहते हैं, लड़ो या भागो। तो वैसी स्थिति में हमारे एड्रिनल से कोर्टिजोल हार्मोन छोड़ता है और वही कोर्टिजोल हार्मोन तनाव पैदा करता है। अच्छी चीज़ है कोर्टिजोल, लेकिन उसका शरीर में बराबर रहना विभिन्न तरह के घातक बीमारियों का कारण बन जाता है। इसीलिए आज का विज्ञान भी वही कहता है कि शांत हो जाओ। और कल का योग फिर वही आज योग, वह भी कहता है पहला चीज़ है कि शांत हो जाओ। तो शांत होते हैं तभी आपको जितनी बीमारियां हैं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उसके बाद जैसे चबाकर खाना हुआ, चबाकर खाते हैं तो मुंह में हमारे जो सलीवा है, लार है, आधा से ज़्यादा पाचन क्रिया मुंह में ही हो जाता है। तो उससे आपके पेट पर, पाचन तंत्र पर कम भार पड़ता है। पेट हमेशा हल्का होना चाहिए, तब जो है आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए आज करते हैं पवन मुक्त आसन भाग 1, जिससे जो ज्वाइंट्स हमारे हैं, आज चारों तरफ कच्ची सड़क की कमी हो गई है, चारों तरफ पत्थर हो गया है। पत्थर पर चलते हैं, सारा ज्वाइंट्स हमारे धीरे धीरे कड़े हो जाते हैं और कड़ापन ही मुख्य कारण है बीमारी का। उसको ढीला करने के लिए पवन मुक्तासन भाग 1 के लिए पैरों को आगे करेंगे। इसको देखिएगा, एक एक ज्वाइंट्स का है। आपके जो ज्वाइंट्स हैं एक एक, वो सब ऊर्जा के केंद्र हैं। उंगलियों को आगे पीछे करते हैं, पैर के उंगली को श्वास के साथ किया जाता है, लेकिन श्वास के झंझट में आप पड़ेंगे तो फिर भूल जाएंगे श्वास लेना है कि छोड़ना है। तो पहले ऐसे सीखिए। ऐसे जब आगे करते हैं कोई चीज़ तो श्वास छोड़ते हैं और पीछे लाते हैं तो लेते हैं। एक बेसिक सिद्धांत है। इसी तरह उंगली को आगे करेंगे तो छोड़ेंगे, पीछे करेंगे तो लेंगे। तो इस तरह 5 या 10 बार कीजिएगा। फिर टखना को आगे पीछे करते हैं। देखिए, एक ज्वाइंट को किए उंगली को, फिर टखना आगे पीछे।
ये सब कोशिश कीजिएगा कि 10-10 बार करें, ऐसे यहाँ बताया जा रहा है शॉर्ट में। फिर गोल गोल घुमाते हैं, एक तरफ से घुमाएंगे, फिर दूसरी तरफ से घुमाएंगे। अब फिर दाहिने पैर को बाएं जांघ पर रखते हैं और टखना को एक तरफ से घुमाएंगे और फिर दूसरी तरफ से घुमाएंगे। पूरा आपका जॉइंट्स खुल जाता है। खास करके डायबिटिक लोगों का सारा जॉइंट्स कड़ा हो जाएगा। बिल्कुल शांत होकर आंख बंद करके ध्यान की अवस्था में जाकर, इस ध्यान की अवस्था में जाकर यदि आप योग करते हैं तो उसका एक अलग ही लाभ है। फिर इसी तरह दूसरे पैर से सीधा और उल्टा। देखिए पूरा टखना आपका खुल गया। अब फिर सीधा करते हैं, दोनों पैर को सामने रखेंगे, थोड़े रिलैक्स करेंगे, बीच बीच में रिलैक्सेशन, आराम। फिर दाहिना पैर को पकड़ते हैं, नीचे घुटना के नीचे हाथ को लगाते हैं और उसको मोड़ेंगे और सीधा करेंगे। ये घुटना दर्द है, कहीं घुटना दर्द का ये एक एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज करो, ऐसे करो, वैसे करो, सबसे कुछ लाभ नहीं होता है। पवन मुक्त आसन करवाने से घुटना का दर्द ठीक होता है। केवल ये घुटना वाला नहीं, उंगली से जो शुरू किए और गर्दन तक कराएंगे, वो टोटल कीजिएगा, फ्री होता है। उससे घुटना का दर्द बहुत लोगों का ठीक हुआ है। फिर दूसरे पैर से आराम से, झटका नहीं देंगे। झटका दिए कि योग गया, बहुत आसान चीज है। इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना देंगे। आगे बढ़ते हैं और दाहिने पैर को बाएं जांघ पर रखेंगे और करेंगे अर्ध तितली। दबाएंगे, उठाएंगे। देखिए एक एक जॉइंट्स खुल रहा है आपका। एक से एक लोग जवानी में पलथी नहीं मार पाए, बुढ़ापा में जब ये किए तो पलथी मारने लगे कि पलथी मरेबे नहीं करता है सर, कि सर है काहे के लिए। तो पलथी मारने लगे लोग। 20 साल से योग करके आते हैं कि लाभ नहीं है, तो लाभ नहीं तो डॉक्टर बदलो। कहने का मतलब है कि एक किस्म का योग से नहीं लाभ है तो दूसरे योग में जाओ, देखो लाभ है कि नहीं। दूसरे पैर से योग एक थेरेपी है। बार बार हम कहते आते हैं, अपने जहाँ कैंप लगाते हैं भिन्न भिन्न स्थानों पर, कि इसको धर्म से नहीं जोड़ा जाए। जैसे दवा खाते हैं आप, तो इसको कुछ लोग धर्म से जोड़ देते हैं, करते हैं तितली। सब के लिए है। चिड़िया का कोई न जात होता है, न धर्म होता है, न देश होता है। उसी तरह मनुष्य जाति, धर्म और देश की सीमाओं को मिटा दे, तब हुआ योग, जुड़ गए।
तितली धीरे धीरे झुलाते रहेंगे। चलिए अब आगे करते हैं। पशु भंगिमा में आएंगे और मर्जारी करेंगे। हालांकि पवन मुक्त आसन भाग 1 का यह पाठ नहीं है, लेकिन चूंकि छूट जाता है पीठ, इसीलिए इसको जोड़ दिए हैं कि पीठ का भी अभ्यास हो जाए। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, पीठ में गड्ढा। सांस छोड़ते हुए सर को नीचे करेंगे, पीठ ऊंट के जैसा ऊंचा। देखिए, फिर सांस लेते हुए सर ऊपर, पीठ में गड्ढा। फिर सांस छोड़ते हुए सर नीचे, पीठ ऊपर। इस तरह से कीजिए 2 4 10 बार। पूरा पीठ आपका लचीला हो जाएगा। करते हैं व्याघ्रासन। दाहिना पैर को लाएंगे, सर में सटाने का कोशिश, होता नहीं है, प्रयास। आगे ले जाएंगे, नाक में सटाएंगे, जितना होता है उतना ही करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे नाक में सटाते हैं। अब आ जाएंगे वज्रासन में। हाथों को बंद करेंगे, खोलेंगे, अंगूठा अंदर, पूरा खोलेंगे, पूरा ऐसे एकदम खोल दीजिए, और नहीं तो सारे जॉइंट्स में आपके दर्द होने लगते हैं। आराम से आंख बंद करके शांत होकर। थोड़ा यहाँ जल्दी करवाया जा रहा है समय के अभाव में, नहीं तो इसमें 35 से 40 मिनट का समय लगता है पवन मुक्त आसन में। कलाई को ऊपर नीचे करते हैं। अब मुट्ठी को बांधेंगे, गोल गोल घुमाएंगे एक तरफ से और फिर दूसरे तरफ से। अब हाथों को आगे करते हैं और केहनी को मोड़ेंगे। खोलेंगे। कंधा पर हाथ को रखते हैं, करते हैं स्कंद चक्र, गोल गोल घुमाएंगे एक तरफ से। फिर दूसरी तरफ से 5-5 बार कीजिएगा, एक तरफ से 5 बार दूसरी तरफ से, शांत होकर। अब हाथ को रखते हैं घुटना के ऊपर और गर्दन को गोल गोल घुमाते हैं। गर्दन गोल गोल, गर्दन का भी कितना अभ्यास है, दाहिने तरफ करना, बाएं तरफ करना, ऊपर करना, नीचे करना, लेकिन यहाँ एक अभ्यास दिखा दे रहे हैं। गोल गोल करते हैं एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से, आराम से। फिर बैठ शांत होते हैं, बिल्कुल स्थिर। इस तरह हमारे सारे ज्वाइंट्स, देखें कि पैर के अंगूठा से लेकर गर्दन तक का ज्वाइंट्स, एक एक ज्वाइंट्स या ऊर्जा का केंद्र है, सब ज्वाइंट्स खुल गया पवन मुक्तासन भाग 1 करने से। इसीलिए योग का प्रारंभ, जब योग में जाइए तो शुरू में इन चीज़ों को कीजिएगा तो पूरा शरीर ढीला हो जाएगा। फिर आगे का अभ्यास करने में आपको कर सकते हैं। और अगली कड़ी में दिखाया जाएगा जो गैस का प्रॉब्लम है, कंस्टिसिपेशन है, कब्ज का, उन समस्याओं का कैसे निदान किया जाए, उसके बारे में अगली कड़ी में बताया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप energyयोग.com पर भी जा सकते हैं। रोजाना प्रातः 5:30 से 7:30
गांधी मैदान के उत्तरी छोर रेड क्रॉस भवन के सामने निःशुल्क योग शिविर